नमस्कार, आप देख रहे हैं लल्लू लाल न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। अगर आपका बैंक खाता है तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के तहत देश भर में बैंकों में 1 अप्रैल 2025 से कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इन बदलावों का असर आपके बचत खाते, क्रेडिट कार्ड, एटीएम ट्रांजैक्शन और डिजिटल बैंकिंग पर पड़ेगा। अगर आप इन नए नियमों से अनजान रहे तो आपको जेब ढीली करनी पड़ सकती है। ये जानते हैं इन बदलावों को विस्तार से। एटीएम की मुफ्त निकासी की सीमा में कटौती। आरबीआई के एक नियम के मुताबिक आप महीने में सिर्फ 3 बार ही दूसरे बैंकों के एटीएम से मुफ्त में पैसे निकाल सकेंगे। इसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर आपको 20 से 25 रुपये तक की फीस देनी होगी। अभी तक ये सीमा थोड़ी ढीली थी, लेकिन अब बैंकों ने इसे सख्त कर दिया। इसका मतलब है कि अगर आप बार बार दूसरे बैंक के एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो आपको हर बार अतिरिक्त शुल्क चुकाना पड़ेगा। वहीं अपने बैंक के एटीएम से कैश निकालने का शुल्क भी बढ़ रहा है। अभी तक एक ट्रांजैक्शन पर 17 रुपये का चार्ज लगता था, लेकिन 1 मई 2025 से इसे बढ़ाकर 19 रुपये कर दिया जाएगा। इसके अलावा गैर वित्तीय ट्रांजैक्शन जैसे बैलेंस चेक या मिनी स्टेटमेंट के लिए भी शुल्क में इजाफा होगा। अभी ये 6 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन है, जिसे अब 7 रुपये कर दिया जाएगा। बैंकों ने मिनिमम बैलेंस को लेकर भी नियमों में बदलाव किया। एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक जैसे बड़े बैंक अब इलाके के हिसाब से मिनिमम बैलेंस की शर्तें लागू करेंगे। अगर आपका खाता शहरी इलाके में तो मिनिमम बैलेंस की सीमा ग्रामीण या अर्ध शहरी इलाकों की तुलना में ज़्यादा होगी। उदाहरण के लिए शहरी इलाकों में मिनिमम बैलेंस 3,000 रुपये से 10,000 रुपये तक हो सकता है, जबकि ग्रामीण इलाकों में ये 1,000 रुपये तक सीमित हो सकता है। अगर आप इस सीमा को पूरा नहीं करते तो हर महीने 50 से 200 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। इसलिए अपने खाते की स्थिति पर नज़र रखना ज़रूरी है। डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए बैंक कई नए फीचर ला रहे हैं। ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए ग्राहकों को पहले से बेहतर सेवाएं मिलेंगी। बैंकों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले चैटबॉट शुरू करने की योजना बनाई, जो ग्राहकों के सवालों का तुरंत जवाब देंगे। इसके साथ ही डिजिटल लेन देन को सुरक्षित बनाने के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जैसे फीचर भी जोड़े जा रहे हैं। ये बदलाव इसलिए किए जा रहे हैं ताकि ग्राहक कैशलेस ट्रांजैक्शन की ओर बढ़ें और डिजिटल प्लेटफॉर्म का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। हालांकि इसके लिए इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल ऐप की जानकारी होना ज़रूरी है। नए नियमों का असर क्रेडिट कार्ड यूजर्स पर भी पड़ेगा। कई बैंक क्रेडिट कार्ड की वार्षिक फीस और लेट पेमेंट चार्ज में बढ़ोतरी कर सकते हैं। इसके अलावा कैश निकालने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर ब्याज दरें भी बढ़ाई जा सकती है। ऐसे में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सोच समझ कर करना होगा। इन बदलावों से बचने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले अपने बैंक के एटीएम का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि अतिरिक्त शुल्क से बचा जा सके। दूसरा, खाते में हमेशा मिनिमम बैलेंस मेंटेन करें। तीसरा, डिजिटल बैंकिंग को अपनाएं क्योंकि ये सस्ता और सुरक्षित विकल्प है। 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले ये नियम आपकी जेब पर सीधा असर डाल सकते हैं, इसलिए समय रहते इन बदलावों को समझो और अपनी बैंकिंग आदतों में ज़रूरी सुधार करें। अगर आप सतर्क रहते हैं तो न सिर्फ पैसे बच सकते हैं बल्कि बैंकिंग अनुभव को भी बेहतर बना सकते हैं।